जय हिंद प्यारे साथियों। शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के सेक्शन में, उसमें हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे चैप्टर वाइज। इसमें हमारा एलसीएम शुरू होगा। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि 64, 128 एवं 160 का एलसीएम क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि 64, 128 एवं 160 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसको लगाने का बेसिक फंडा, एक तो हम दो विधियों से लगाया जा सकता है। हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होगा, जैसा प्रश्न में पूछेगा, जैसा हमारे पास समय रहेगा उसी के हिसाब से करेंगे। तो देखिए 64, 128 और कितना दिया हुआ है 160, ठीक है 160, इसका एलसीएम निकालना है। तो बेसिक फंडा यही है, इससे कटाते हैं, जो भी आएगा उसी को लिखते जाएंगे। फिर 2 से कटेगा 16 आएगा, 32 आएगा, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2, 4 और यहाँ 5 आ जाएगा। 2 से फिर तो 2, 2, 1 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ 1, 1 यहाँ 5 रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें एक बार 5 से कटाना होगा, तो ये हमारा 1, 1, 1 आ गया, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें इसे कटाना है, बारी बारी से कटाएंगे। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, जितनी भी संख्याओं से कटेगा उतने से हमें कटाना है। अब देखिए इन सभी का गुणा करना है हमको। तो देखिए कितनी बार 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, एक बार 5 है हमारा। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो इसका यही आ जाता। इसके बाद इसमें 5 का गुणा करेंगे, 128 में 5 का गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 दूना 10, 10 4 14 और 5 1 5, 5 और 1 6। तो ये हमारा उत्तर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 640, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न है कि 52, 78 और 156, 52, 78 और 156 का मस पूछ रहा है। अगली बार हमें मस निकालना है। कितना दिया हुआ है 52, 78 और 156, ठीक है। ये संख्या हमें दी हुई है, इसका मस हमें निकालना है। तो देखिए इसका जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक तो गुणनखंड विधि से निकलता है और एक भाग विधि से निकलता है। जब गुणनखंड विधि से निकालना हो तो इसके लिए अलग तरीका होता है, गुणा करना पड़ता है हमको, फिर उसमें से कॉमन लिया जाता है जो जो मिलता है। और भाग विधि में क्या होता है कि देखिए सबसे छोटी संख्या हमें चूज करनी है, फिर उससे बड़ी संख्या हमें देखनी है, चाहे बड़ी संख्या ये रहे चाहे ये रहे, जो सबसे छोटी रहेगी उसी उससे जो बड़ी है बस उसी को लेना है। तो उससे बड़ी है 78। अब इसमें सबसे छोटी क्या है 52, इससे भाग देंगे, एक बार जाएगा यहाँ 52 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 26, ठीक है। 26 हमारा बच गया। अब 26 में 52 से जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है, इसका यही रूल होता है। अब देखिए इसमें भाग देना है, भाग देना है, 26 दूना 52 हो गया, तो ये तो पूरी तरह कट गया। अब हमारे पास 26 से ही कटा है। अब हम अगली संख्या में 26 से ही भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 26 लिखेंगे, यहाँ पे 156 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अमूमन लास्ट में 6 है तो एक बार 6 से देख लेते हैं, हो सकता है चला जाए। 6 बार गया, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, कट गया ये। तो हमारा ये सीएफ क्या मिलकर आया 26, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 26। इस तरह से दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करें तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, देखिए प्रीवियस ईयर में जो भी यूपी कांस्टेबल में अब तक पूछे गए हैं उन सभी का हमारा एक फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न कह रहा है कि 60, 720 और 400 का मस है, ठीक है। 160, 420 और कितना दिया हुआ है 720 है, सॉरी 720 है और 400 है, ठीक है। इसका मस फिर पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न है, इसका मस पूछ रहा है तो मस कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका मस निकालने के लिए हमें क्या, फिर वही फार्मूला है, सबसे छोटी को सबसे बड़ी में। तो 160 यहाँ हो गया, उससे बड़ी है 400। तो देखिए इससे जब भी हम भाग देंगे
तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 160 गुना कितना होता है 320 हो जाता है। तो बचा कितना 80 बच गया। 80 में फिर 160 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 80 गुना 160 हो गया, ये देखिए कट गया। ठीक है, 80 से 160 पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें 720 है, अब 80 से ही हम भाग देंगे कितने का 720 का। देखिए याद रखिएगा जब भी बड़ी से बड़ी संख्या में असर हमारा निकलता है, ठीक है, जो पूरी इन संख्याओं को पूरी तरह से काटने में सफल हो। ठीक है, मासा का मतलब यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, तो देखिए 80 से भाग देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। कितनी बार गया, 9 बार कट गया पूरी तरह। तो मासा हमारा क्या निकल कर आ गया, एचसीएफ की बात करें तो इसका उत्तर सही 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करें इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न नेक्स्ट जो पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 8 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ये प्रश्न कह रहा है कि संख्या कितनी है, 3 अंकों की। ठीक है, 3 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा, ठीक है, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है जानते हैं, छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी की बात आ जाए तो ये याद रखिएगा कि ये हमेशा लासा पूछ रहा है। ठीक है, और जब भी बड़ी से बड़ी पूछ लेगा तो वह हमेशा मासा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी पूछ रहा है जो 4 8 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या ऐसी हमें बताना है जो 4 8 16 से पूर्णतः विभाजित हो, वो भी कितने की हो, तो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यही बात हो गया, 3 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए 100 होता है, सभी को पता है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कितने से, एक तो 4 से, दूसरा 8 से और तीसरा 16 से, इससे पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या हमें बतानी है। तो देखिए 4 8 और 16 का अगर हम सब क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 4 8 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम 16 आएगा। ठीक है, अब 16 से भाग देंगे। देखिए 4 8 और 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वही होगा, 2 से कटेगा 2, 4 8, फिर 2 से 1 2 और 4, फिर 2 से 1 और 2, फिर 2 से 1 आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो 16 ही आएगा, 16 आएगा। अब 16 से हमें 3 अंकों की संख्या देखिए, 16 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 6 गुना जाएगा तो 96, तो 2 अंकों की छोटी संख्या है। अब इससे हम बड़ी लेंगे तो 16 में 7 का गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 अंकों की है जो 100 से कितना 112, इसका मतलब है कि ये 3 अंकों की संख्या है जो इन तीनों से पूरी तरह से कटेगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, यही सही होगा, यही 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। इससे पहले अगर छोटी संख्या की बात करें तो 96 हो जाएगा जो कि 2 अंकों की हो जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो गया 112। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए कितने कितने से भाग देना है, 75 80 और 135। देखिए 75 80 और 135 से, और बात क्या है कि छोटी से छोटी संख्या कर रहा है। जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो याद रखिएगा हमेशा क्या निकाला जाएगा, हमेशा निकाला जाएगा एलसीएम। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकाला जाएगा। अब देखिए 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होगा कि 3 शेष बचे। यानी कि देखिए छोटी छोटी संख्या में ये होता है कि ऐसी छोटी संख्या हमें आनी चाहिए, ऐसी छोटी संख्या हमें आनी चाहिए ताकि इससे भाग दे, इससे भाग दे और इससे भाग दे, तो शेष कितना आना चाहिए, शेष हमारा 3 बचना चाहिए। ठीक है, 3 हमेशा बचनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए निकालना हो तो सबसे पहले वही फार्मूला है एलसीएम निकालने का, पहले 2 से कटाएंगे। ठीक है, ये 75 उतर जाएगा, इसके बाद 40 और इसके बाद 135। कोई भी संख्या कट रही है तो उसे हमें कटाना है। ठीक है, 75 20 और 135 हो गया। ठीक है, फिर 2 से फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 75 आ जाएगा, यहाँ 135 आ जाएगा,
फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 135 आ जाएगा। फिर अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, 3 पचे 15, ठीक है, 15 दिया 45। फिर 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। अब 5 से कटाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5, फिर 5 से कटेगा, तीनों में 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड किससे कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 है, इसके बाद 3 है, 1 2 और 1 3 हो गया, इसके बाद 5 गुणे 5 है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 हो गया, 16 दिया 48, 48 यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 15 ये 225 हो गया, ठीक है। अब इसमें 48 से गुणा करेंगे, जब 48 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये बन के आ जाएगा हमारा 10,800, ठीक है। पूरा करके देख लीजिएगा। अब 10,800 तो आ गया, इसका मतलब है कि ये छोटी छोटी संख्या है जो ये इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हमें 3 शेष बचना चाहिए। जब भी 3 शेष बचने की बात करेगा तो उसमें 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा सही उत्तर बन के तैयार हो गया, ठीक है। 10,803 ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। जब भी 3 शेष की बात करेगा तो पहले वह संख्या निकालेंगे जो इसे पूरी तरह से कट जाएगी छोटी छोटी, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसमें 3 ऐड कर देंगे। जो भी शेषफल कहेगा, जो भी शेषफल कहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो वह जब भी भाग देंगे तो वह हमेशा क्या होगा, हमेशा बचेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास हो गया, जैसे 2 है, 4 है और 8 है, इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में अगर कह दे कि 2 शेष बचना चाहिए, तो फिर देखिए इससे सबसे छोटी संख्या पहले निकालेंगे। अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ दोगे तो 10 बचेगा। अब देखिए इससे अब कह रहा है कि भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, तो 10 शेष बचने के लिए देखिए इससे भाग देंगे तो थोड़ी कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। प्रत्येक दशा में जैसे मान लीजिए कि 2 शेष तो इसमें नहीं बचेगा, 3 शेष अगर बचेगा, 3 शेष बचेगा तो कितना आ जाएगा, 8 था, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, 11 में 2 से भाग देंगे तो देखिए कितना बचेगा। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और मान लीजिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, 3 तो नहीं बचेगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 नहीं बचेगा, 4 भी नहीं बचेगा, 5 भी नहीं बचेगा, तो कितना बचना चाहिए, बचना चाहिए जैसे 1। अगर 1 की बात करेगा, 1 शेष बचना चाहिए, तो देखिए इससे क्या होगा, पहले 2 से कटाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से कटाएंगे 1 आ जाएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 5 से, 2 दूना 4 3 12, 12 पंजे 60 आ जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15, 15 चौका 60 है, एलसीएम हो गया, इसका आ गया, छोटी छोटी संख्या आ गया। अब इसमें कह रहा है 1 शेष बचेगा तो कितना हो जाए, 61। अब देखिए इसमें भाग देंगे, जब भी 3 से अगर भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 1 आ गया, 0 बार गया, 1 शेष बच रहा है हमारा। इसी तरह से 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 1 शेष बच जाएगा। इसी तरह 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 1 शेष बचेगा, 61 है। तो इस तरह से शेष बचना चाहिए, ठीक है। उसमें जो हम बता रहे थे 2 तो ऑलरेडी था, तो 2 शेष बचेगा नहीं, ठीक है। तो जो संख्या दी रहेंगी वो तो शेष बचेगा नहीं, क्योंकि उससे तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, ठीक है। प्रश्न देख लिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 16, ठीक है। एचसीएफ की बात करें तो कितना है, 16, और गुणनफल की बात करें, गुणनफल कह रहा है कि इनका है 6400, ठीक है। 6400 है तो उनका क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए कई तरीकों से लगाया जा सकता है। इसमें से कुछ लोग ये भी अच्छे तरीकों को भी जानते हो। मेरा अपना बताने का जो बेसिक तरीका है उससे हम देखिए, पहले मान लेते हैं कि माना एक संख्या कितनी है, एक संख्या की बात करें x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी,
दूसरी की बात करें तो y, ठीक है। देखिए एक x हो गया, दूसरा कितना हो गया, y हो गया। अब एक फार्मूला होता है छोटा सा, देखिए इसमें कहता है कि पहली संख्या, जो हमारी पहली संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, म स गुणे ल स, ये फार्मूला होता है, सबको पता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, ये होता है, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या गुणे से दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6400, और म स कितना दिया हुआ है, 1600, ठीक है। 1600 की बात करें तो कितना दिया हुआ है, म स 16 दिया हुआ है, और एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। एलसीएम निकालना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इससे इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसमें जब भाग होगा तो 16 चौका 64, 400 आ जाएगा। इधर एलसीएम, तो एलसीएम बराबर 400, ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या थी, मतलब x गुणे y था, और इसका मान दिया हुआ है कितना, 1600 दिया हुआ, 6400 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मासा दिया हुआ लस, मासा वाला जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 400 बचेगा, उधर एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा हुआ था यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो देखिए हमारा अगला प्रश्न जो होगा, प्रश्न कह रहा है कि 4 छात्र हैं एक मैदान में, एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। कितने छात्र हैं, टोटल 4 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, और एक मैदान बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। 4 के चारों तो दौड़ लगा रहे हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। एक 30 सेकंड में लगाता है, दूसरा 40 सेकंड में लगाता है, ठीक है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में, ठीक है। 60 सेकंड में दौड़ लगाता है। तो इससे क्या होता है, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चक्कर पूरा लगाते हैं यदि वे मैदान के किसी दूसरे बिंदु से, यदि वे मैदान के किसी भी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कम से कम कितने समय में उस बिंदु को, यानी कि ये लोग जो दौड़ लगा रहे हैं वो कह रहा है कि अब कितने समय बाद वे सभी एक साथ उस बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे, यहाँ 15 आ गया, 20 आ गया, इसके बाद 25 आ गया, इसके बाद 30 आ गया। फिर 2 से निकालेंगे, 15 नहीं कटेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे तो ये देखिए ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25 और ये 15। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 25 और ये 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 से 2 बार कटेगा, ठीक है। 5 बचे 25, 5 से कट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 में जब 5 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 120 गुणे 5, 12 पंजे 60, 600 हो गया, ठीक है। 600 सेकंड बाद वे लोग मिलेंगे, ठीक है। 600 सेकंड बाद वे लोग अपने स्थान पर फिर से मिलेंगे। जब इसको 60 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 10 मिनट बाद, ठीक है। ऑप्शन में 10 मिनट दिया हुआ तो हमें मिनट में चेंज करना है, तो 10 मिनट बाद वे फिर उस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा हुआ है, वो हमारा लास्ट प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने पूछा है, प्रश्न कर रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमने बताया था कि मासा हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी से बड़ी बात करेगा तो हमेशा क्या पूछ रहा है, हमेशा एफसीएफ की बात करेगा, ठीक है, मासा की बात करेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 18, 21 और 24 प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 7 शेष बचे, ठीक है। कह रहा है कि एक तो 18 से भाग देने पर, एक 21 से भाग देने पर, एक 24 से भाग देने पर, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, तो 7 शेष बचना चाहिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। मासा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें इन तीनों से पूरी तरह से भाग क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। जिससे ये संख्या क्या होती है, उसको पूरी तरह से काट देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरी तरह से काट देता है, वही मासा होता है। ध्यान रखिएगा, इसको काटेगा। और लासा में क्या होता है कि जो भी संख्या आती है, छोटी छोटी जो संख्याएं दी रही होती हैं, जो संख्या दिया हुआ होता है
वो इन संख्याओं से ये पूरी तरह विभाजित होता है। लेकिन मसा में क्या होता है कि जो संख्याएं हमारी आती है बड़ी से बड़ी, ये उससे ये संख्याएं क्या होती है, पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, वो भी कितना कह रहा है, तो 4 अंकों की। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि 4 अंकों की होनी चाहिए। तो 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 9 9,999। ठीक है, ये 4 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की हमारी, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर बात करें तो 4 अंकों की देखिए बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इनसे भाग देने पर क्या करें, पूरे से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 7 शेष बचना चाहिए। तो देखिए हमें मासा की बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इससे हमें बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। और उस बड़ी से बड़ी संख्या से जब छोटी छोटी संख्या पता चलेगी, और छोटी छोटी संख्या से जब इसमें भाग देंगे, तो कितने संख्याओं से ये कट रहा है, कितनी बार जाने के बाद ये कट रहा है, वह हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये 12। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आ जाएगा। अब देखिए ये 21 था, ये 9 था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से 21 और 3 1 का 3, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 24, 24 दिया 72, 172 हो गया। 72 गुणे 7, 7 दूने 14। ठीक है, 7 दूने 14 और 7 से 49 हो गए 50, 504। अर्थात छोटी छोटी संख्या क्या होगी इनकी, 504। अब इस 504 से अगर हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, 9 9 4 9 है, अगर इसमें 504 से हम भाग देंगे तो लगभग ये कितनी बार जा रहा है, अगर कितनी बार जा रहा है तो देखिए ये लगभग चला जाएगा 19 बार जाएगा। ठीक है, 501 का 504 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, एक 9 उतर गया। अब देखिए अब इसको 9 बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ 36 आ जाएगा, 9 और 9 बचे 45। ठीक है, बचा कितना हमारा 3 आ गया, ये 2 आ गया, इसमें से कितना 4 आ गया। ठीक है, ये कट गया, 423 बचा है। अब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 504 में हम 19 का गुणा, इसमें से 423 घटा देंगे। ठीक है, 9 9 9 4 9 है, इसमें से 423 जब भी घटाएंगे, देखिए ये 6 आ जाएगा, इसमें से 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9, अर्थात 9576। ये संख्या जो है इन तीनों से पूरी तरह से कट जाएगी। ये तो हमें पता चल गया बड़ी से बड़ी संख्या। अब प्रत्येक स्थिति का 7 शेष बचना चाहिए, तो वही 7 हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ देंगे तो ये हमारा उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारा अगला चैप्टर होगा प्रतिशत। तब तक के लिए जय हिंद।